आज के इस बेहद खास चर्चा में हम एक बहुत ही शक्तिशाली और प्राचीन वैदिक ग्रंथ को एक प्रैक्टिकल रोजमर्रा की मेडिटेशन गाइड में बदलने जा रहे हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में जिस खास मंत्र का जिक्र मिलता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। इसे मुख्य रूप से लंबी उम्र, सुरक्षा और एक बेहतरीन स्वास्थ्य के साथ जोड़ा गया है। तो चलिए सीधे इस दिलचस्प सवाल पर आते हैं। हम प्राचीन हिंदू वेदों के उस बेहद मशहूर मंत्र का गहराई से विश्लेषण करेंगे जिसे मृत्युंजय मंत्र कहा जाता है। नाम से ही पता चलता है, मृत्यु को जीतने वाला मंत्र। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र का रोजाना जाप आत्मा को एक गहरी शांति देता है, हमारे अंदर बैठे उन अनजाने डरों को खत्म करता है और दुर्भाग्य या अकाल मृत्यु से बचाता है। हमारी आज की ये यात्रा 4 मुख्य पड़ावों में बटी है। सबसे पहले हम इस प्रार्थना की उत्पत्ति को समझेंगे, फिर इसके पवित्र शब्दों के रहस्य को डिकोड करेंगे, उसके बाद प्राणिक प्रवाह और इसके फायदों पर बात करेंगे, और आखिर में जानेंगे इसे अपनी सुबह की दिनचर्या में शामिल करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका। तो शुरुआत करते हैं पहले भाग से, प्रार्थना की उत्पत्ति और मार्कंडेय की कहानी। इस शक्तिशाली प्रार्थना की जड़ों को समझना वाकई बहुत जरूरी है। महर्षि वशिष्ठ द्वारा रचित इस मंत्र का सबसे पहला जिक्र ऋग्वेद में मिलता है और इसकी पूरी कहानी सीधे तौर पर अटूट आस्था और समर्पण से जुड़ी है। जो लोग इस विषय में नए हैं, उनके लिए बता दें कि वैदिक जप का सीधा सा मतलब है प्राचीन ग्रंथों की उन खास मूल ध्वनियों को पूरे ध्यान के साथ बार बार दोहराना। इन ध्वनियों को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये हमारी आध्यात्मिक चेतना को जगाती हैं और पूरे ब्रह्मांड के साथ एक अद्भुत तालमेल बिठाती हैं। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा रोमांचित करती है वो है मार्कंडेय की कहानी। ऋषि मृकंडू और उनकी पत्नी मरुदमती ने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव से घोर प्रार्थना की थी। उन्हें एक बेहद मेधावी पुत्र तो मिला, लेकिन उसकी उम्र सिर्फ 12 साल तय की गई थी। यहाँ ये बात हैरान कर देने वाली है कि जब 12वें जन्मदिन पर साक्षात मृत्यु के देवता यम सामने खड़े थे, तो उस बालक ने खुद को पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित कर दिया और उसकी इसी असीम भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उसे इसी मंत्र के जरिए अमरता का वरदान दे दिया। आइए अब दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, जहां हम महामृत्युंजय मंत्र के पवित्र शब्दों को समझेंगे, क्योंकि इस ध्यान का सही और गहरा असर तभी होगा जब इन संस्कृत शब्दों और उनके सटीक अर्थ को अच्छे से समझ लिया जाए। इस मंत्र की शुरुआत ओम की मूल ध्वनि से होती है। यही वो ध्वनि है जो सभी वैदिक मंत्रों का आधार है। मुंडक उपनिषद की ये लाइन बहुत ही खूबसूरती से इस बात को समझाती है कि कैसे हमारा स्वयं रूपी तीर परमात्मा रूपी लक्ष्य के साथ जाकर पूरी तरह से एक हो जाता है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि हर एक शब्द अपने से पहले वाले शब्द की शक्ति को और बढ़ा देता है। जैसे त्रयंबकम, जिसका मतलब है 3 नेत्रों वाले भगवान शिव, जो ज्ञान और सुरक्षा के प्रतीक हैं। फिर आता है यजामही, यानी हम उनकी पूजा करते हैं और खुद को उन्हें सौंपते हैं। सुगंधिम उस ईश्वरीय सुगंध की बात करता है जो पूरे ब्रह्मांड में शांति लाती है, और पुष्टिवर्धनम उस परम शक्ति को दर्शाता है जो जीवन ऊर्जा को पोषण देती है। और इसके बाद पके हुए खीरे का जो उदाहरण आता है, वो इस जप के अंतिम लक्ष्य को बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है। यहाँ यह देखा जा सकता है कि जिस तरह एक पका हुआ खीरा बिना किसी जोर जबरदस्ती के स्वाभाविक रूप से अपनी बेल से अलग हो जाता है, ठीक उसी तरह यह प्रार्थना इस बात की कामना करती है कि एक परिपक्व आत्मा जिंदगी की उलझनों और मोहमाया से बड़ी सहजता से आजाद हो जाए। मंत्र के बिल्कुल आखिरी शब्द मृत्योर्मुक्ष्य और मामृतात् सीधे तौर पर उस परमेश्वर से कृपा मांगते हैं। यह एक पुकार है नश्वरता की सीमाओं को पार करने की, जन्म और मृत्यु के इस अंतहीन चक्र से बाहर निकलने की और हमेशा बनी रहने वाली शांति के साथ आध्यात्मिक मुक्ति पाने की। शब्दों के अर्थ को डिकोड करने के बाद अब हम तीसरे भाग में पहुंचते हैं। यहाँ बात होगी प्राणिक प्रवाह और इसके आंतरिक प्रभावों की, यानी वो शारीरिक तंत्र जो इस मंत्र को इतना जादुई और परिवर्तनकारी बनाते हैं। जब पूरी आस्था और सच्ची लगन के साथ इस मंत्र का जप किया जाता है, तो शरीर के अंदर प्राणिक प्रवाह, जिसे हम जीवन ऊर्जा भी कहते हैं, उसकी गतियां पूरी तरह से एक्टिव हो जाती हैं। और यकीन मानिए, ये कोई आम प्रक्रिया नहीं है। ये बिल्कुल वही पल है जहां से शरीर और मन के ठीक होने की असली शुरुआत होती है।
यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि ध्वनि से पैदा होने वाला लगातार कंपन हमारे दिमाग की तरंगों के पैटर्न को सचमुच बदल देता है। ये बदलाव शरीर को एक बेहद स्वस्थ अवस्था में ले जाता है, जहाँ से गहरी प्रेरणा, एक नई तरह की ताकत और जबरदस्त सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। इस लगातार अभ्यास से चमत्कारी फायदों की एक लंबी लिस्ट सामने आती है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे ये पूरी प्रक्रिया चिंता, डिप्रेशन, पुरानी बीमारियों और किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी के खिलाफ एक अचूक ढाल की तरह काम करती है और साथ ही हमारी आध्यात्मिक चेतना को भी जगाती है। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं, भाग 4। इसमें हम जानेंगे कि इस बेहद शक्तिशाली ज्ञान को रोज सुबह की दिनचर्या में स्टेप बाय स्टेप कैसे उतारा जाए। सबसे पहला कदम है सुबह सुबह का अलार्म सेट करना, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। इसे पूरे दिन का सबसे शुभ और शांत समय माना जाता है। इस वक्त आसपास का माहौल इतना शांत होता है कि ध्यान लगाने के लिए एकदम परफेक्ट कंडीशन मिल जाती है। तैयारी के ये छोटे छोटे नियम सिर्फ बाहर से साफ दिखने के लिए नहीं है, बल्कि ये शरीर और मन दोनों की शुद्धि के लिए है। नहाना, साफ कपड़े पहनना और एक शांत सी जगह पर ध्यान मुद्रा में बैठना, ये सब हमारे शरीर रूपी बर्तन को इस शक्तिशाली ध्यान के लिए पूरी तरह से तैयार करते हैं। एक बार जब आराम से बैठ जाएं, तो मन को बिल्कुल शांत करके आंखें बंद कर लेनी है। अब जब माला को हाथ में लेकर एक बहुत ही धीमी और स्थिर लय में मंत्र का उच्चारण करना है। और हाँ, इस दौरान पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उन शब्दों के गहरे अर्थ पर टिका होना चाहिए जिनकी बात हमने अभी कुछ देर पहले की थी। वैसे एक सही जपमाला में पूरे 108 मनके होते हैं और रोजाना इतनी ही बार जप करने की सलाह दी जाती है, लेकिन अपनी सुविधा के हिसाब से शुरुआत में 11 या 21 बार जप करना भी उतना ही प्रभावशाली और सही माना जाता है। जप करते समय सबसे अहम चीज ये है कि मंत्र से जो एक वाइब्रेशन या कंपन पैदा हो रहा है, उसे महसूस किया जाए। ये पूरे होश के साथ महसूस करना जरूरी है कि कैसे ये ध्वनि तरंगे शरीर के हर एक हिस्से में पहुंचकर उस हीलिंग वाले प्राणिक प्रवाह को जगा रही है। और आखिर में जब तय की हुई जप की संख्या पूरी हो जाए, तो उसके तुरंत बाद भगवान शिव के प्रति दिल से आभार जताना चाहिए। जो ईश्वरीय सुरक्षा, लंबी उम्र और एक शानदार पॉजिटिव एनर्जी मिली है, उसके लिए आशीर्वाद मांगकर इस अभ्यास को संपन्न करना चाहिए। जैसे जैसे हमारी ये आज की चर्चा खत्म हो रही है, ये सोचना बहुत ही दिलचस्प है कि इस नई आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल कहाँ किया जाए। यह विचार करना वाकई बहुत दिलचस्प होगा कि आज की इस भागदौड़ भरी आधुनिक जिंदगी की ऐसी कौन सी चुनौती है जिसे इस शक्तिशाली मंत्र की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसी एक गहरे सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं।